देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आपको हमेशा क्या बोला जाता है, रिश्ते में दब के रहो, झुक के रहो, रिश्ता चलाना है तो तुमको सबकी बात सुनना पड़ेगा। देखो, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि रिश्ता चलाने की ज़िम्मेवारी कभी भी किसी एक आदमी की नहीं होती है। जैसे हुँ, बच्चे के जन्म के लिए माँ-बाप दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, उसी तरह रिश्ता चलाने के लिए परिवार का हर सदस्य रिस्पॉन्सिबल होता है, पति-पत्नी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर जो इंसान आपको ये कह रहा है ना कि रिश्ता चलाना है, इसलिए दब के, झुक के रहो, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि हम गलती करें, जो भी करें, नाइंसाफ़ी करें, नाजायज़ करें, तुमको अपना मुख बंद करके रखना है। अगर तुम मुख खोलोगे, तो तुम्हारा हम लोग बुरा हाथ करेंगे, बुरा हाल करेंगे, तुम हमसे पंगा मत लेना। बेसिकली वो इनडायरेक्ट वे में आपको दबा रहे हैं। अब देखो, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि कोई भी रिश्ता का आधार क्या होता है, चाहे परिवार में हो या पति-पत्नी में हो या सिबलिंग के साथ हो, रिश्ता का आधार प्यार, विश्वास, आत्मीयता होती है। जिस रिश्ते में प्यार, विश्वास, आत्मीयता नहीं होती है, वो रिश्ता असमय ही साथ छोड़ देता है, असमय ही प्रीमैच्योर रिश्ते का डेथ हो जाता है। आप देखो, बता रहे हैं, जो लोग आपको डराते, धमकाते हैं, रुलाते हैं ना, वो लोग बेसिकली आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं। आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आप कितना दब रहे हो या आपको कितना दबाया जा सकता है। मैं भी पहले बहुत झुकती थी, दबती थी, लेकिन इन द लॉन्ग रन होता क्या है कि जब आप बहुत झुकोगे ना, दबोगे, तो आपकी आत्मा ही आपको धिक्कारना शुरू कर देगी कि कब तक तुम लोगों का तलवा चाटोगे। इससे खुलकर बोलो, स्पष्ट बोलो, खुले शब्दों में बोलो। और जब आप खुले शब्दों में बात करोगे, ओपन कम्युनिकेशन रखोगे ना, तब आप देखोगे खुद में आप रिलैक्स फील कर रहे हो, शांति आपके अंदर से आएगी और आपको खुद जीवन फिर जीने का मज़ा आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि लोग आपके ऊपर चढ़ के हैं। नॉर्मली हम लोग क्या हो जाते हैं, रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ के चलते आपकी अपनी कदर ख़त्म हो जाती है। लोग आपको भाव देना, मान-सम्मान देना छोड़ देते हैं। इसलिए देखो, हमेशा मन को खुश करके जिया करो। जब आप मन को खुश करके जियोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। हम लोगों की चापलूसी, चाटुकरी, चमचई करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सर उठा के जीने के लिए आए हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस इंसान के तेवर ज़्यादा होते हैं ना, मतलब शक्ति ज़्यादा होती है, तेवर का मतलब है यहाँ, उसको अपमान झेलना ही पड़ता है। अब देखो, अर्जुन को ना बहुत तेवर थे, मतलब स्ट्रॉन्ग था, तभी तो वो मछली का आँख भेदा, चिड़िया का आँख भेदा, तो वो किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है? भीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था ना। तो जो इंसान स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, वो फिजूल की, बेकार की, वाहियात की बातें लोगों की सुनेगा ही नहीं, वो पलट के जवाब देगा, खुल के जवाब देगा, और ऐसा आदमी हमेशा अप्रिय होगा। क्योंकि लोग नॉर्मली चाटुकरी, चापलूसी, चमचई करने वाले को पसंद करते हैं। कोई भी आदमी, ऐसा आदमी कदाचित पसंद नहीं करता है जो सामने वाला का बात को काट दे। इसलिए हमेशा जो है, खुलकर जीना सीखो, मन को खुश रखा करो, और जब खुल के जियोगे, मन को खुश रखोगे ना, तब आप खुद में ही फ़ील करोगे ना कि यही जीवन है, सब कुछ यही है, लेकिन जीवन सरल हो गया है। और दूसरी बात, थोड़ा सचेत भी रहा करो, ठीक है? एक पापी आदमी जो होता है ना, वो रिश्ते को मैनिपुलेट करता है। जब ज़रूरत होगा, आपसे आके माफ़ी माँग लेगा और फिर आपको वही हार्ड ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, क्या करेंगे, मुसीबत के समय आपके पैर पड़ने लगेंगे, अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आपको लगेगा शायद ये आदमी बदल गया है, वो कभी नहीं बदला है। अब यहाँ अगर आप माफ़ करोगे तो आपकी गलती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बार-बार माफ़ करते गए। अंततः क्या हुआ? वो पृथ्वीराज के माफ़ी का ही फल था कि इंडिया गुलाम हो गया, भारत गुलाम हो गया, ठीक है? इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बुद्ध भी नहीं बनना है, सजग रहना है, शांत रहना है, लेकिन दिमाग से काम करना है। जब इंसान सजग और शांत रहता है, दिमाग से काम करता है ना, तो दिमाग आपको गाइड करना शुरू करता है, मन आपको बताना शुरू करता है कि हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो। इसलिए हमेशा, ठीक है, मन को शांत रखा करो, ऊपर वाला से बात करो, और जब आप ऊपर वाला से बात करोगे ना, तब आपको हाँ, पता चलेगा कि जीवन में क्या करना है और कैसे बात करना है किससे। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब आप उलझते जाओगे ना, तो आपकी अपनी शक्ति खत्म हो जाएगी। और बहुत से फिजूल के लोग होते हैं जो धरती पे फिजूल की बात करने आए हैं, उनके साथ अपना समय कभी नहीं वेस्ट करो। वो लोग हैं ही बेकार की बात करने के लिए, इसलिए उनका स्टैंडर्ड वो है। इसलिए आप हमेशा मन को हाई लेवल पे के जाओ। जब मन आपका हाई लेवल पे रहेगा, तो जीवन में अपने आप बढ़ते जाओगे।